कटिहार में इस वक्त आपको लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है। प्रधानमंत्री कटिहार में क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। लेकिन मैं हैरान हूं, आपके चेहरे पर थकान क्यों नजर नहीं आ रही है? मैं टीवी पर लालू जी को देखता हूं तो ऐसे थक गए हैं, नीतीश जी को देखता हूं तो ऐसे गुस्सा करते हैं। उनकी नैया डूबने पर है और आप इतना कष्ट झेलने के बाद भी चेहरे पर एक विश्वास है, विजय का आनंद है, एक गौरव नजर आ रहा है। भाई, मैं सच बताऊं भाइयों, आपके घर अगर 5-50 लोग मिल जाएं, आप स्कूल के अंदर विद्यार्थी, आपके मित्र भी अगर 5-7 मिल जाए तो आपको कितना आनंद आता है? आता है ना? आता है कि नहीं आता है? मुझे बिहार में लाखों लोगों के आशीर्वाद मिले, मुझे कितना आनंद आता होगा, बताइए कितना आनंद। ऐसी ताकत मिलती है मुझे आपसे, ऐसी ताकत मिलती है, लगता है दिन रात आपके लिए जुटा रहो, आपके लिए कुछ करता रहो। भाइयों बहनों, ये आप जो तपस्या कर रहे हैं, ताप में तप रहे हैं, मैदान छोटा पड़ गया तो कहां छत पर कहां लोग खड़े हैं। भाइयों बहनों, आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपका ये प्यार मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। भाइयों, ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि विकास के बिना बिहार के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया था और इस बार विधानसभा के चुनाव में भी आया हूं। मैं लोकसभा में भी आया था कटिहार, लेकिन इतनी भीड़ उस समय जमा नहीं हुई थी। आज उससे 4 गुना लोग आए हैं, 4 गुना लोग यहां आए। भाइयों बहनों, मैंने पूरे लोकसभा में प्रचार किया था, लेकिन माताएं बहनें चुनाव की रैली में नहीं आती थी। मैं यहां लगातार इस बार बिहार में देख रहा हूं कि माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं और जिसको माताओं बहनों का आशीर्वाद मिले उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। भाई, मैं सब दूर देख रहा हूं, इसका परिणाम में मैं देख रहा हूं कि मतदान में भी महिलाएं नए रिकॉर्ड प्रस्थापित कर रही है, ज्यादा रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि महिलाओं को मालूम है कि जब गुंडा राज होता है, जब जंगल राज होता है, जब अपहरण का उद्योग चलता है, तब सबसे ज्यादा संकट माताओं बहनों पर आता है। सबसे ज्यादा मुसीबतें माताओं बहनों को झेलनी पड़ती है। आए दिन माताओं बहनों को अपमानित होने की नौबत आती है और इसलिए मैं देख रहा हूं इस बार बिहार के चुनाव में इस सरकार के प्रति, जंगल राज के प्रति सबसे ज्यादा अगर किसी का गुस्सा है तो मेरी माताओं बहनों का गुस्सा है। और ये गुस्सा, ये माताओं बहनों का गुस्सा
ये जंगल राज को, ये जंतर मंतर के राज को बचने नहीं देगा। ये मैं साफ देख रहा हूं भाइयों। भाइयों बहनों, सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या अमीरों को सरकार की जरूरत पड़ती है? क्या कभी अमीरों को सरकार की जरूरत पड़ती है? अमीर का बेटा बीमार हो जाए तो उसको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। अमीर का बेटा बीमार हो जाए तो सैकड़ों डॉक्टर कतार लगा करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन गरीब का बेटा बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल के सिवा बेचारा जाएगा कहां? और इसलिए सरकार गरीब के लिए होती है, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। जब मुझे लोकसभा के चुनाव के बाद एनडीए के लोगों ने मुझे अपने नेता के रूप में चुना, मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था, ये मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मेरी सरकार जब तक रहेगी गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी। मैंने उसी दिन वादा किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। अमीर को अगर पढ़ना है तो अच्छे से अच्छे टीचर उनके घर आकर के बच्चों को पढ़ा के जाते हैं। लेकिन अगर गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो उसको सरकारी स्कूल में शिक्षक का इंतजार करना पड़ता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होनी चाहिए। गरीब को अपने गांव से अगर पटना जाना है तो उसको बस का इंतजार करना पड़ता है। अमीर को जाना है तो हवाई जहाज तैयार रहता है, वो पहुंच जाता है। गरीब को सरकार की जरूरत होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सरकार चलाने का काम, गरीबों के लिए सरकार चले, गरीबों को गरीबी से लड़ाई लड़ने की ताकत दे, इसी मंत्र को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। पिछले साल लोकसभा के चुनाव के पहले पटना के अंदर एक गांधी मैदान में महारैली को मैं संबोधित करने आया था। और जिस दिन मैं महारैली को संबोधित करने आया तो पटना में कुछ लोगों ने मेरा बम धमाकों से स्वागत करने का तय किया था। बम धमाके किए गए, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। चारों तरफ चिंता का माहौल था। लेकिन हमने मंच पर से धीरज के साथ काम लिया, धैर्य बनाए रखने के लिए संदेश दिया। और एक तरफ धमाके चल रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे जाते थे। ऐसे समय मैंने मंच पर से कहा था कि हम लोग तय करें कि हमें लड़ाई किसके साथ करनी है। क्या हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ना है कि मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ना है, कि उसके बजाय हिंदू और मुसलमान मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ना है ताकि हम गरीबी से मुक्ति पाए। ये रास्ता मैंने अपनाया। हमें मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और तभी जाकर के हम देश के गरीबों की भलाई का काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे लालू जी, नीतीश जी इस चुनाव के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। मुझे बताइए, इन्होंने 25 साल सरकार चलाई। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, 25 साल सरकार चलाई, 25 साल।
25 साल कम नहीं होता है। मुझे तो अभी 25 महीना भी नहीं हुआ है। उन्होंने 25 साल सरकार चलाई, 25 साल। 15 साल लालू जी ने और 10 साल नीतीश बाबू ने। 25 साल में बिहार का भला हुआ क्या? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। 25 साल में बिहार का भला हुआ, बिहार के किसान का भला हुआ, बिहार के मजदूर का भला हुआ, बिहार के गांव का भला हुआ, बिहार के शहर का भला हुआ, बिहार के नौजवान का भला हुआ, बिहार की माताओं बहनों का भला हुआ। किसी का भला हुआ? भला अगर हुआ तो लालू जी के परिवार का हुआ। नीतीश बाबू के यार दोस्तों का हुआ, बिहार का नहीं हुआ, गरीब का नहीं हुआ। भाइयों बहनों, 25 साल सरकार चलाने के बाद कोई अगर वोट मांगने के लिए आए तो उसने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे सच्ची बताओ, काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने 25 साल में क्या काम किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्या काम किया, कैसे कैसे किया, किसके लिए किया, कब किया, क्यों किया, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताते हैं क्या? बताते हैं क्या? पूरा 60 दिन हो गए, 60 दिन। एक दिन में सैकड़ों बार कभी मोदी को ये गाली दो, कभी मोदी को वो गाली दो, कभी मोदी पे ये आरोप लगाओ, कभी मोदी पे यही कर रहे हैं। भाई, उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि मोदी को गालियां देने से वोट मिलेगा? लालू जी, नीतीश बाबू, जरा कान खोल करके सुन लो। आप जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। अभी 2 दिन बाकी है, जितना कीचड़ है फेंक दो, जितना फेंकना है फेंक दो, ये कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। लालू जी, नीतीश बाबू, आप मुझ पर जितने पत्थर मारोगे उन्हीं पत्थरों की मैं सीढ़ी बनाऊंगा और उसी से बिहार को आगे ले जाऊंगा, ये मैं आपको कहता हूं। और ये मैडम सोनिया जी, ये कैसी टोली बनी है, देखिए कैसी टीम बनी है इनकी। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। तीनों ऐसे जमा हुए हैं जी, ऐसे जमा हुए हैं, एक से बढ़कर एक। मैडम सोनिया जी की पार्टी ने बिहार में 35 साल राज किया और बिहार की जनता को ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया, 35 साल के बाद जो उनको भगाया है, 25 साल हो गए, घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। लालू जी को 15 साल के बाद ऐसा भगाया, 10 साल हो गए, घुसने नहीं दिया लालू जी का। और हम नीतीश बाबू को ऐसे भगाएंगे कि सारी जिंदगी भर बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये बिहार है, ये बिहार है। एक बार किसी को बाहर कर दिया तो फिर उसको कभी गले नहीं लगाता है, ये बिहार है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस बार बिहार की जनता ने ठान ली है
बिहार को बर्बाद करने वालों को सजा करने की ठान ली है। कांग्रेस ने 35 साल राज किया, बिहार को बर्बाद किया। लालू जी ने 15 साल में जंगल राज बनाया और नीतीश बाबू के अहंकार ने बिहार के हर अवसर गंवा दिए और बिहार के नौजवान का भाग्य वहीं के वहीं ठहर गया। भाइयों, हम सरकार तो कटिहार में 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, जहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे।